Alright, so hello everyone. Today I am making a video. So आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मेजर चीज़ों के बारे में, बट उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि मैंने एक अपने लेटेस्ट वीडियो के पहले वो ऐड किया था। मैं एंड में जाके एक सजेस्टिव पिक्चर ऐड की थी, एडिट ऐड की थी, जिधर मैंने पूछा था कि आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग माई वॉइस इन अपकमिंग वीडियोज़ जस्ट लाइक बिफोर, वुड इट बी अ गुड आइडिया, राइट मी इन द कमेंट्स। सो कमेंट्स में तो किसी ने नहीं लिखा, बट मैंने बाद में डिस्कॉर्ड पे लिखा था, तो उधर लोगों ने बोला कि पोल बनाओ एक सजेस्टिव। तो मैंने एक पोल बनाया, तो उधर बहुत सारे लोगों ने तो नहीं किया। सो पोल के 60% लोगों ने, सर्वर न्यू है तो 10 लोगों ने लगभग वोट दिए थे, 10-12, तो 60% लोगों ने बोला था वॉइस ऐड करने को। अब देखो 60% लोगों ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि बाकी लोगों को ये अच्छे से पता है कि जो वॉइस मैं ऐड करूँगा वो हिंदी में वॉइस है, बट मेरी वीडियोस इंग्लिश में आती है गाइड्स। सो सारे वीडियोस पर अगर मैं हिंदी में वॉइस ऐड करूँगा तो फिर गाइड वाले वीडियोस में जो लोग नॉन इंडियंस हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं हिंदी में कुछ खास महारत हासिल कर चुका हूँ, मैं जस्ट ब्रीफली जानता हूँ हिंदी को। मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इंडियन वीडियोस में हिंदी ज़्यादा अच्छी चलती है। सो बात इधर ही ख़त्म नहीं होती है, मैं इंग्लिश में कोटेशंस ऐड करूँगा वीडियोस में, बट मेन वीडियो जो मेरा होने वाला है वो मैं जिनमें वॉइस ऐड करूँगा, एक्चुअली मेन नहीं, तो उनमें मैं हिंदी में ही वीडियोस रखूँगा। अब देखो कुछ मैं कोटेशंस ऐड कर दूंगा, आई मीन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऐड कर दूंगा शायद, या फिर मेरी जो मेन गाइड्स रहती है वो मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। जैसे कि मेरे ज़्यादातर वीडियो के कमेंट्स में भी मैं इंग्लिश में ही आंसर देता हूँ, कुछ मैं हिंदी में देता हूँ, एंड मेरे जो गाइड्स हैं वो तो पूरे ही इंग्लिश में लिखता हूँ। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और अगर होने भी वाली है मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैनेज करने का। तो अब बात करते हैं टैलॉन के बारे में थोड़ा सा। तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग ब्लैक क्लोवर से पहले से खेल रहे हो, न्यू प्लेयर्स को शायद नहीं पता होगा, उनको भी बता दूंगा मैं। तो ये चीज़ क्या है, यू मे वंडर व्हाट इज़ दिस, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले ही एक पिक्चर दिखाएंगे। आप लोगों को इतना तो ज़रूर मालूम होगा कि ये जो नात्सू, नोलेने एंड यूनो है, ये लोग ब्लैक क्लोवर कोलैब में ऐड हुए हैं, ये कंपेनियंस, या चाहो तो फ्लावर फेरीज भी बोल सकते हो, बट ऑफिशियली इनको कंपेनियंस बोला गया है गेम में। तो ये जो चीज़ है इसको लीक हो चुके थे, जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके मंथ्स पहले लीक हुए थे, जिधर आप लोग आराम से देख के बता सकते हो कि इनके एलिमेंट्स तक बता सकते हो। जैसे कि नोरे ने वाटर एलिमेंट है, और इधर यूनो जो है वो विंड एलिमेंट है, नात्सु जो है वो है होली एलिमेंट। तो ये तब लीक हुआ था जब किसी को पता भी नहीं था कि नेक्स्ट कोलैब किस पे होने वाला है, ब्लैक क्लोवर पे होने वाला है कि नहीं। तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो लीकेज है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारे लीजेंड्स में नहीं होता था, जो कहते हैं ड्रैगन बॉल लीजेंड्स में, उधर जब खेलते था मैं नहीं होता था ये बहुत ऑफ्टन। वो लोग हिंट्स देते थे बट लीक नहीं करते थे, बट इधर बहुत लीक होता है। तो जैसे कि मैंने इधर कहा है, दिस इज़ द लीक वी गॉट अ मंथ बिफोर टैलेंट्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट अबाउट लास्ट कोलैबोरेशन ऑफ ब्लैक क्लोवर, हियर वी कैन सी द फेरीज एंड देयर एलिमेंट्स एज वेल। तो ये लोगों को मैं बताया था एक जगह में। तो इस पिक्चर पे आप देख सकते हो कि इट केप्ट हैपनिंग। ये केप्ट हैपनिंग मतलब है कि इससे पहले भी हुआ था, सोलो लेवलिंग के टाइम पे मैंने इधर मेंशन किया है, इट ऑल्सो हैपेंड बिफोर सोलो लेवलिंग कोलैबोरेशन। तब क्या हुआ था कि जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसके मंथ्स पहले सोलो लेवलिंग के कैरेक्टर आर्ट्स जो है वो आउट हो चुके थे। उधर सिर्फ इतना ही नहीं दिखाया गया था, आर्ट दिखाया गया था, कैसे स्टैट्स दे रहे हैं वो दिखाया गया था फुल स्क्रीन में, और जैसे कि चिनवू का दिखाया गया था, चाहिन का दिखाया गया था, और शायद जूली का भी दिखाया गया होगा, पता नहीं है, उसका मैंने नहीं देखा था, बट इन दोनों का देखा था मैंने। एंड तभी इन लोगों ने अनाउंसमेंट भी नहीं की थी कि कोलैबोरेशन होने वाला है, बट कह ही सकते हो। तो मैंने इधर लिखा है कि तो जिनवू एंड चाइनीज आर्ट लेक एंड नाउ अपकमिंग होली फेरी जो अब आने वाली है, मून फेरी या क्या बोलते हैं उसको, तो उसका भी पहले लीक हुआ था। यूट्यूबर्स ने जैसे कि टैलेंट की अगर उन लोगों ने वीडियो बनाई है, लीकेज के ऊपर कैक्टस के आने से पहले हुई है। एंड ये जो अपडेट है यह परसों दिया गया था इस फेरी का, यानी कि 2 दिन पहले, और लीक हुआ है 1 मंथ पहले लगभग।
So I genuinely put a suggestion post about this game update leakage in their response and this is their response for the fellow gamers। तो मैंने ये किधर पोस्ट किया था, जो डिस्कॉर्ड है उसके सजेशन पार्ट में, यानी कि टैलॉन के जो डिस्कॉर्ड सजेशंस है उनमें सजेस्ट करो। तो उधर मैंने सजेस्ट में लिखा था कि ये जो लीकेज हो रहा है, ये लीकेज के कारण जो गेम है उसका रेपुटेशन ख़राब होता है और गेम में जो लीकेज हो रहे हैं उसकी वजह से अब अपडेट की क्या ज़रूरत है। सब कुछ तो लोग पहले से ही लीक कर ही दे रहे हैं। एक न्यू प्रॉब्लम बनता है जो कि है लीक जो है उसमें से कौन सा रियल है कौन सा फेक लीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर लीक पे भी भरोसा करी जाए तो फिर ऐसा नहीं है कि इसको हम गलत कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो लीक्स हुए थे वो सही थे। एंड ऐसा हो भी सकता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में ये कि एंड उन लोगों ने उसके बाद उस सजेशन को हटा दिया एंड मुझे पिंग करके लिखा कि आई रिमूव्ड योर पोस्ट सजेशंस since it does not contain any suggestion. If you want to leave a feedback you can open a mob support ticket। so mob support tickets open कैप करते हैं। mob support tickets तब ओपन करते हैं जब क्या होते हैं तब जब गेम के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। जस्ट लाइक कैरेक्टर का आपका जो अकाउंट है वो चला गया और जो वो हैक हो गया, बग्स मिले रहे हैं, किसी ने कुछ बोला है, ऐसा टाइप का कुछ होता है। उधर आपको अपने गेम के सर्वर के कैरेक्टर का नेम मेंशन करता है। तो मेनली ये जो चीज़ है ये सजेशन का ही टॉपिक है, वो मॉब सपोर्ट टिकट का टॉपिक नहीं है। और इन लोगों ने उस सजेशन को ही मिटा दिया, यानी कि गेम में एक अलग ही स्कीम चल रहा है इन लोगों का कि अगर आप लोग कोई फेयर सजेशन करते हो तो फिर आपको मिटा दिया जाएगा। आपका जो सजेशन है आपको डीएम किए जाएंगे, आपको पिंग किया जाएगा। लास्ट टाइम जब मैंने यूनो के फ्रैगमेंट्स नहीं दिए थे उसके लिए सजेशन दिया था तो मेरे को एडमिन ने मैसेज विस्पर पे लिख दिया था, किधर चला गया पिक्चर। सो उन लोगों ने मेरे को विस्पर पे मैसेज किया था एडमिन्स ने, जो क्या नाम है उसका, ब्लैक कैट का निया। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला था कि ठीक से देख। तो ऐड किया था उन लोगों ने हाफ डे के बाद, जबकि उनको अपडेट के स्टार्टिंग पर ही ऐड करना चाहिए था। तो हम लोगों ने बहुत सारे कुछ लोगों ने इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने सजेशन पोस्ट किया। हम लोगों ने जो चैट्स पे उन लोगों को बोला कि आप लोग ऐड कर दो। तो मुझे नहीं पता कि बाकियों को भी किया क्या, बाकियों को भी शायद बोला था मेरे दूसरे दोस्त को कि ऐसे ना बोलने को दे ठीक से। तो हम लोगों ने बहुत रिस्पेक्टिवली उनका आंसर दिया कि रिस्पेक्टेड एडमिन्स, वी आर द ओल्ड प्लेयर एंड वी एक्सपेक्टेड द फ्रेगमेंट्स टू बी इन शेपियर शॉप फॉर फ्री टू प्ले फ्रेंडलीनेस। जैसे कि मैंने मेरे दोस्तों को जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब में उन लोगों ने मुझे पूछा था कि यूनो पक्का आएगा ना फ्री टू प्ले में। मैंने बोला था कि पक्का आएगा, क्योंकि आते हैं ये कोलैब फेरिस पक्का शेपियर्स पे। तो वो लोग लेट करे थे, क्योंकि देखो कुछ लोग पैनिक करते हैं, पैनिक करके जो शेपियर के जगह में जो काबाला है काबाला पे दे दिया था। इतने बड़े थे उन लोगों ने काबाला पे दे दिया था, जो फ्रेगमेंट्स है वो काबाला पे दे दिया था। कुछ लोगों ने काबाला से ख़रीद लेंगे, उसके बाद वो लोग थोड़ा टाइम लैप्स करेंगे, उसके बाद वो ऐड करेंगे शेपियर्स से। तो यही था स्कीम, बट हम लोगों ने समझ गए थे एंड हम लोग लिखना स्टार्ट किया था। एंड उसी के वजह से बाद में मेरे को डीएम में लिखा था इन लोगों ने डायरेक्ट डिस्कॉर्ड के। तो वो उसके बाद मैंने थोड़ा सा, हम लोग भूल गए थे या फिर कुछ भी हो सकता है, तो प्रोटेस्ट टाइप का है थोड़ा सा। किसी गेम को कभी लगा है कि किसी गेम पे जाकर आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि अरे दे भाई फ्रैगमेंट्स अब तो दे दे। सो व्हाटएवर। तो इधर अब एनिमे वीडियोस की बात करी जाए तो फिर ये चीज़ जो आप देख सकते हो ये बहुत डिसरेस्पेक्टिंग है। कोई गेम के भले के लिए बोल रहा है तो उसको आप रिमूव कर दे रहे हो। तो इधर मैंने बोला कि मेरे जो एनिमे के व्यू है, वीडियोस के व्यू है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर 1K से ज़्यादा व्यू हो गया है मेरा अभी एनिमे के शॉर्ट एडिट्स पे। जो वीडियो भी मैंने एनिमे के डाला था उस पर भी ठीक ठाक व्यूज़ थे। तो मैं इस गेम पे वीडियो क्यों बनाऊं? मेरे को एक टाइम के बाद ऐसा लगा था कि मैं इस गेम पे वीडियो क्यों बनाऊं, अगर ये गेम के डेवलपर्स गेम को बिगाड़ रहे हैं, गेम पे ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो कि फ्री टू प्ले फ्रेंडलीनेस को पूरी तरह से दबा कर रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम इन लोगों ने ऐड किया था ड्रैगन फोर्स, जिसने गेम का पूरा हुलिया बिगाड़ डाला था। बहुत सारे प्रो प्लेयर्स जो लोग कि हम मेरे इंस्पिरेशंस थे हमारे, उन लोगों ने गेम लीव कर दी। जैसे कि जीहान बोलो या फिर सबसे बड़ा टैलोन की अगर उसने वीडियो बनाई थी कि आई एम क्विटिंग द गेम। सो ऐसे टाइप की चीज़ें हो रहे थे, पर अभी भी ये लोग सुधरे नहीं हैं।
बट एक बात चली है कि ये गेम जो है ये मैं 2 साल से खेल रहा हूँ अभी मिला के टोटल। ड्रैगन बॉल लीजेंड्स छोड़ने के साथ ही साथ मैंने ये गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा खेलता था, ज़्यादा नहीं खेलता था, तब एग्ज़ाम्स चलते थे। बट बाद में ये जो लास्ट ईयर से बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा खेला हूँ मैं, एंड थोड़ा बहुत अटैचमेंट भी बन चुके हैं, फ्रेंड्स बने हैं इस गेम में। जो ड्रैगन बॉल लीजेंड्स है वहाँ पर उतने फ्रेंड्स नहीं बने थे क्योंकि गेम के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, पर इस गेम पे है। इस गेम पे तो मैरिज तक है जो कि कोई नहीं करता। आई मीन जो लोग करते हैं वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो वट एवर, वो अलग बात है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस गेम पे कैसे फ्री टू प्ले प्लेयर्स के सजेशंस को रिस्पॉन्स किया जाता है। जैसे कि इधर आप देख सकते हो कि टैलॉन ने अनाउंस किया था कि वो लोग फ्री में फ्रेगमेंट्स देंगे फ्रेगमेंट कॉन्वर्सेशन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम इन लोगों ने अपडेट किया था, उधर फेरीज लाए थे, जैसे कि हाइड्राग्री ऑफ फ्लेम, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया बाकियों का नाम। सो उसका नाम क्या था, आई गेस ऐड किया था जिसको बाकी एलिमेंट्स में अर्थ पे ऐड किया था फ्रॉग क्लब्स को, और वाटर पे ऐड किया था उन लोगों ने ब्लू रोजे एंड एकोडिना को, और विंड पे ऐड किया था आमंड ब्लॉसम्स और एल्डविनस, मेरे को उसका स्पेलिंग नहीं आता, इतने फ्लावर्स मैंने नहीं देखे हैं जितने इस गेम में देखे हैं। सो वट एवर, तो बात कुछ ऐसी है कि इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया तो था कि ये लोग फ्रीक्वेंट कॉन्वर्सेशन में न्यू फेरीज भी ऐड करेंगे क्योंकि उसके लगभग साल हो चुके हैं लास्ट अपडेट के। बट अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग विदाउट एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट डिले कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आई मीन विदाउट एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई गेम डिले कर रहा है, और उससे पहले एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था कि वो लोग डालने वाले हैं, तो अभी डिले करके वो अगस्त कर दिया है अपोलॉजी ETC। एंड अपोलॉजी के साथ कोई कमीशन भी नहीं देंगे, यही चलता है इस गेम में। जब लीजेंड्स पे होता था कमीशंस देते थे, और मैंने जो दूसरे गेम्स खेले थे जैसे कि ड्रैगन मैनिया, उसमें भी कमेंट्स देते थे कमीशंस। एंड उसके बाद आया है ये, जो कि बहुत ही मेरे को वैलिड लगा था। इसके सजेशन रिस्पॉन्स नहीं वैलिड लगा था। क्यों सजेशन वैलिड लगा था? क्योंकि इसने बोला है जो कूल समर आउटफिट लगभग साल पहले से एक ही इवेंट पे दिए जा रहे हैं, कॉस्ट्यूम वोटिंग वाले इवेंट पे। वो कूल समर आउटफिट लगभग सभी के पास है, कोई भी प्लेयर के पास है। तो वो क्या होता है, हर बार देते हैं और हर बार लोग लेते हैं, लेके वो इन्वेंटरी में जमा रहता है। तो इसने बोला कि फ्री टू प्ले के खातिर एक कूल समर सेट आउटफिट के बदले में कुछ और दो, या फिर एटलीस्ट रिसाइकल कूपन ही दे दो, ताकि कोई काम तो आए। ये इवेंट कोई काम नहीं आता है, उसको रिसाइकल करोगे तो फिर आपको कुछ गोल्ड कॉइन मिलेंगे, जो कि किसी काम के नहीं है। काशा गोल्ड कॉइन नहीं है, वो नॉर्मल गोल्ड कॉइन है, क्योंकि कोई लिटरली किसी काम का नहीं है। वो इवेंट बेकार है लगभग। हाँ, एक चीज़ मिलती है, वो है एलिमेंटल टिकट, बट ड्रेस ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग ज़्यादातर जो वेल्स हैं वो लोग पे ही करते हैं ड्रेस के लिए, एंड फ्री टू प्लेस भी ड्रेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इन लोगों ने क्या बोला कि इन लोगों ने इधर बहुत बड़ा करके लिखा है, मैं छोटा करके बोल देता हूँ। इन लोगों ने वही बोला जो कि इसने बोला, और उसके बाद इन लोगों ने बोला कि हम तुमको नहीं देने वाले हैं कुछ, सीधी बात ऐसी है। और उसके साथ हम लोग तुमको रिसाइकल पे कोई कूपन भी नहीं देंगे, वही पुराना घसा पिटा गोल्ड कॉइन ही रहेगा, नोट कर लो, ये कोई कूपन नहीं मिलने वाला, यही। और उसके बाद बोला हम वी ट्रूली अप्रिशिएट योर फीडबैक। तुम देख सकते हो इधर आप लोग कि ये जो रिएक्शंस है, डिसलाइक का रिएक्शन 50। आई मीन कोई भी लाइक नहीं करता है नॉर्मली, और इधर तो किसी ने मिडिल फिंगर भी दिखा दिया। सो वट एवर। इसके बाद हम लोग जाते हैं, रिसेंटली मैंने एक सजेशन पे देखा था, अपने सजेशन को डालते समय, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये जो चीज़ है मैं बताता हूँ आप लोगों को, डाउनलोड पे लिटरली ऐड किया गया है, जो वो है रेड फ्रेगमेंट्स मतलब रेड ट्रेजर फ्रेगमेंट्स। तो ये चीज़ आपको कैसे मिल सकती है? ये चीज़ आपको मिल सकती है समन करके, एंड उस इवेंट पे समन करके आपको मिलेगी। जिधर आप फ्री टू प्ले लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो आपको पैसे डालना पड़ेगा, टॉपअप करना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा, फिर आपको जाके वो मिलेगा। यानी कि एक कह सकते हो रिजर्व फॉर पे टू प्ले VIP आइटम। तो ऐसे VIP आइटम्स ऐड किए गए हैं इस गेम पे। तो इस बंदे ने यही लिखा है कि अब तो ये भी ऐड किया गया, तो फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए तो गेम है नहीं, जो कि इसने बोला नहीं है, इसने डायरेक्टली मॉक करके बोला है। तो इसने क्या बोला है, रेड ट्रेजर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, आई थिंक वी शुड टेक वन मोर स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग देम ट्रूली लेजेंडरी।
तो ये प्रपोज़ल दे रहा है कि गोल्डन कूपन्स का कॉस्ट 100 करने को, जो कि ऑलरेडी ज़्यादा ही है, उसका कॉस्ट और भी बढ़ा देने को। इससे कुछ खास बदलने नहीं वाला है फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो उसको 100 करने को, यानी कि बोल देने को कि हम कॉस्ट बढ़ाए हैं। तो एवरी प्लेयर शुड हैव द ऑप्शन टू प्रेस कंग्रेचुलेशंस व्हेन समवन रिसीव रेड ट्रेजर टाइप का चीज़, या फिर ये सब चीज़ें जिसको भी मिलेगा जो कि पे करके ले रहे हैं, तो उसके लिए सबको एक मैसेज जाना चाहिए कि इस बंदे को ये मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं बता देता हूँ पहले ही कि ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी आती है हमारे सर्वर पे, सर्वर के सिस्टम आइकॉन पे ऑलरेडी आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गेट दिस, यू गेट दैट, यू गेट व्हाट, ये आता ही रहता है। ये उसी फीचर ऑलरेडी है इस गेम पे। तो इसने बोला है कि ये स्पेसिफिकली करने को जिधर कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्लेसिंग बफ मिल रहा है, तो इसको और भी बढ़ा देने को जो ऑलरेडी है। तो आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। कभी कभी ऐसा हुआ था कि न्यू फेरी आए हैं होली, और हम रात में गेमिंग कर रहे हैं, रात में आता है वो 2:30 पे आता है न्यू अपडेट। 2:30 पर हम लोग देखते हैं सिस्टम पे स्पैमिंग हो रहा है, ये प्लेयर ने ये फेरी लिया है, ऐसे 10, 12, 30, कभी कभी तो 50 भी हो जाता है। ऐसे बस स्पैम ही होता रहता है सिस्टम वाले चैट पे। उधर स्पैम होता है, ये दिस प्लेयर गॉट दिस फेरी, दिस प्लेयर पुट दिस फेरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब एंड इरिटेटिंग लगता है आपको, क्योंकि आप इतना पुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना टॉपअप नहीं कर सकते, जबकि वो बंदा कर सकता है। एंड इसके नोटिफिकेशंस पूरे सर्वर पे घूमते हैं। और इसके साथ इसने लिखा है कि एवरी प्लेयर शुड हैव द ऑप्शन टू पेज कंग्रेचुलेशन to receive a well blessings, financial achievement, inspiring। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लिखा है इसने, क्योंकि एट द एंड ऐसा ही होता है लगभग। तो जब कर ही रहे हो तो फिर दिखा के ही करो, ऐसे टाइप का बात है। तो everyone get one, it's legendary, if everyone gets one, is it really legendary? ऐसे टाइप का बात है कि अगर सबको मिलता है तो फिर क्या है, सचमुच लीजेंडरी है? नहीं है ना लीजेंडरी। तो ये सब उनको मिलना चाहिए जो कि P2W है, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। Achievement of this magnitude deserves wide server recognition. Obtain one display a full screen server announcement overview. So players deserve to know exactly who is funding the future updates, जो कि इसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है। जो रैंक 1 होता है उसको ही सब मिलता है, वो अनबीटेबल होकर रहता है, वो PvP पे जाता है, लोगों को वन शॉट करके पेलता है, वो वर्ल्ड चैट पे आता है, वो गिल्ड चैट पे आता है, वो विस्पर पे आता है, लोगों को मॉक करता है, लोगों को वीक बोलता है, लोगों को कुछ बोलने का मौका नहीं देता। अगर लोग पे नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को जाकर वो लोग ऐसा वैसा बोलता है, गुल्ड्स वार में ऐसे वैसे करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। कभी कभी तो डायरेक्टली दूसरे फ्री टू प्ले प्लेयर्स या फिर फेलो प्लेयर्स को वो लोग डॉग्स, कैट्स, कुछ भी गाली भी दे देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड चैट पे कभी कभी गाली भी दिया जाने वाले कमेंट्स आते हैं जस्ट बिकॉज दे कैन पे। एंड जो लोग पे करते हैं उनके अकाउंट टर्मिनेशन फेस नहीं करते हैं ज़्यादातर टाइम, अगर आप रिपोर्ट भी कर दो तो। क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, किया था हम लोगों ने बहुत बार, बट उनके अकाउंट्स का कोई टर्मिनेशन नहीं होता है। सो ये है एक चीज़ जो कि आपको रिकॉग्निजेशन पे लाना पड़ेगा अगर आप फ्री टू प्ले हो एंड PvP प्लेयर हो मेनली, या फिर आपको बहुत टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ती है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस सर्वर पे किया था एंड करने के बाद ही बोल रहा हूँ। और गिल्ड अगर आप चलाते हो तो फिर तो आपकी बात ही नहीं, कोई भी गिल्ड लीडर शांति से नहीं जी पाता इस गेम में, या तो मर्ज करना पड़ता है या फिर टॉक्सिसिटी का मुकाबला, खास करके हाई रैंक प्लेयर्स का। एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं। प्लेयर्स डिजर्व टू नो हु एग्जैक्टली फंडिंग द अपडेट्स। एडिशनल थॉट्स, प्लेयर हु डोंट प्रेस कंग्रेचुलेशंस विद इन 30 seconds शुड ऑटोमेटिकली रिसीव द जेलस टाइटल फॉर 24 hours। ए लिटिल पॉजिटिव नेवर हर्ट एनीवन। सो ये चीज़ जो है वो काफ़ी, मेरे को तो लगता है कि एट द एंड अगर आप नहीं भी है तब भी है। सो अगर ये टाइटल नहीं भी दिखता है तब भी लोगों को पता चल ही जाता है फ्री टू प्ले और पे टू प्ले में जो फ़र्क होता है, खास करके टाइटल का फ़र्क सोचो आप, उनका फ़र्क सोचो, PFP का फ़र्क दिखता है, राइटिंग का जो फ़र्क होता है, कैरेक्टर ड्रेस का फ़र्क दिखता है, रैंकिंग्स में फ़र्क दिखते हैं, स्टैट्स में फ़र्क दिखते हैं। कुछ प्लेयर 300 क्रेडिट ले लेते हैं, स्टार्टिंग पे उनका ब्रेक हो जाता है 200, इतना ज़्यादा वो लोग पे करते हैं, तब पेमेंट का ऑप्शन रहता है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि ये कैसे संभव है, एक प्लेयर का लेवल 70 पे ब्रेक एंड क्रेडिट 200 कैसे हो सकता है, वो क्या कोई ग्लिच तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर हमको पता चलता है कि नहीं, ये पैकेज ख़रीदते हैं, एक के बाद एक टॉप अप करते हैं, जो कि गेम का ही लीगल सिस्टम है।
और वही इस गेम के प्लेयर्स को इलीगल हैक्स दे देते हैं, जिससे कि वो किसी भी प्लेयर्स को क्या कर सकते हैं, टपका सकते हैं, वन शॉट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि वो लोग सर्वर के राजा हैं। सो एज लॉन्ग एज यू कैन पे द most amount of money in the game, in the server, you are winning the server, every battle, every PvP, and no one can oppose you. So ये सच है एकदम। और इसके बाद अगर हम जाए तो फिर दूसरे सजेशंस पे चलते हैं। ये बंदा मॉक करके बोला है बट एकदम सही बात कही है इसने, और इसीलिए हम लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। जैसे कि देख सकते हो 26 लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो इधर इसने बोला था, ये तो वही चीज़ है। ओह, तो इस तरफ से स्क्रॉल करना है, तो इधर चलते हैं। ये रहा, किधर चलना था? आई गेस मुझे थोड़ा सा देख कर चलना होगा किस तरफ। ऑलराइट, सो इस तरफ चलते हैं। तो अभी इधर मैं बात करूँगा मेरे लास्ट वीडियोस के बारे में, जिधर मैंने फायर फेरीज को लेकर कुछ बोला था। शायद आप लोगों ने कुछ लोगों को समझ नहीं आया, कुछ लोगों ने स्किप करा था, या फिर कुछ लोग अपने थॉट्स बता रहे थे। तो मैं अपना थॉट अभी इधर क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि लिखने से जितना थॉट क्लियरेंस होता है उससे ज़्यादा बोलने से होता है, क्योंकि लोग सुनते ज़्यादा है और पढ़ते कम है। पता नहीं क्यों, बट यही सच है। लोग जे के फैंस हैं, जुजुत्सु काइसेन फैन। आपको तो पता होगा जुजुत्सु काइसेन की मीम्स, नहीं पता होगा तो बाद में वीडियोज़ में बता दूँगा। एनीवेज, सो ये चीज़ ऐसी है कि जो फायर एको है, विंड एको को नर्फ किया गया था, यूनो को थोड़ा ब्रेक दे के, ये तो आपको पता ही होगा, एंड उसका स्किल भी स्ट्रेट था। तो बहुत सारे विंड यूज़र्स ने इसके अगेंस्ट में लोगों को बोला था कि ऐसा मत करो, विंड में एक अच्छा फेरी दो, हम सबको अच्छे फेरीज चाहिए, सब होली को बफ करके विंड को नर्फ करो। तो उसके बाद कैक्टस फेरी को ऐड किया गया, जो कि ब्रेक नहीं देता है अपने किट पे, बट उसके पास वो है जिसको हम कहते हैं टॉर्नेडो है, एंड और भी काफ़ी सारे अच्छे रॉ अटैक बफ्स हैं, जो कि उसको यूनिवर्सली यूज़फुल बनाता है, यानी कि क्रिट ब्रेक दोनों में यूज़फुल बनाता है। बट स्टिल ब्रेक बफ देते तो ज़्यादा सही होता, वॉटएवर। तो अभी वो नर्फ चीज़ जो हो रही है वो फायर के साथ हो रही है। क्यों हो रही है फायर के साथ, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो हमारे 2 सीजन्स हैं, एक के बाद एक 2 सीजन्स में हम लोगों को जो फेरी दी गई है वो है PvP फेरीज। मेलोडिक मैरीगोल्ड निकलने के बाद एक भी फायर फेरी अच्छा नहीं आया। अगर हम लोग कोलैब फेरी की बात करें तो कोलैब फेरी सही है, बट कोलैब फेरी ज़्यादातर हमें दिखते नहीं हैं, बहुत कम दिखते हैं, एंड उनका स्टार्टअप करना भी काफ़ी मुश्किल है किसी फ्री टू प्ले के लिए। यानी कि मैक्स आउट करना तो लगभग सोचो साल भर की प्लानिंग है, एंड आप लोग बाकी सारी रिसोर्सेज भी गंवा दोगे जो आप लोगों को मिल सकता है मर्चेंट से, जो आप लोगों को मिल सकता है एडवेंचर ग्रुप के मर्चेंट से, जो आपको मिल सकता है रिसोर्सेज पैक से चैपियर में, जो आपको मिल सकता है जो एलिमेंटल टिकट्स हैं जो आपको मिलते हैं इवेंट शॉप से। चैपियर अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप लोगों के पास वो लेने का भी कोई रास्ता नहीं होगा। वीडियो लंबी हो रही है, व्हाटएवर, होने दो, बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ वैसे, तो नहीं रहेगा वो सब। अगर आप लोग एक कोलैब फेरी के ऊपर डिपेंडेंट करोगे, आपको सीजन फेरीज की ज़रूरत होगी ही होगी। और हमारे सीजन फेरी कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मर्सीने को देखो, जो लेटेस्ट आई थी। मर्सीने कोई ग्रेट बफ नहीं देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टैट्स पे वो ब्रेक एंड टेनासिटी देती है। टेनासिटी काफ़ी सही है PvP के लिए, बट PvE में उसका कोई काम नहीं है ब्रेक का कुछ खास काम, क्योंकि क्रिट हिट जब भी पड़ता है ब्लॉक चेक को वो इग्नोर करता है एंड रॉ डैमेज गिरता है। और ज़्यादातर क्रिट बिल्ड्स बनते हैं ब्रेक को लेके नहीं, बल्कि क्रिट प्लस ब्लॉक इग्नोर को लेके, अगर आप कोई वेल ना हो तो। इसीलिए प्रॉब्लम यही है कि जो PvE एको है वो कौन से हैं। PvE एको में सबसे बेस्ट है फायर एको। क्यों? क्योंकि फायर में मिलता है सबसे ज़्यादा क्रिट एंड विंटर चेरी फैक्टर। विंटर चेरी क्या है? विंटर चेरी फ्लेम एप्लीकेशन देती है अपने ओपोनेंट्स को, जिससे कि क्या होता है, जो एको डैमेज पड़ता है, वीकनेस टू मॉन्स्टर, ये चीज़ आपको मिल जाती है किसी भी एलिमेंट के मॉन्स्टर्स के ऊपर। एंड PvP में भी आपको मिल जाती है ये चीज़ किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एडवेंचरर के ऊपर आप ये इफेक्ट दे सकते हो। वीक टू मॉन्स्टर से क्या होता है, आपका जो एको के ऊपर डैमेज होता है, आपको लिखा रहेगा, देखेंगे आपके एको के ऊपर नॉर्मली एक स्टैंडर्ड लेवल 5 एको के ऊपर फायर के डैमेज टू वीकनेस, डैमेज टू मॉन्स्टर वीक टू फायर, डैमेज टू द मॉन्स्टर्स वीक टू फायर, जैसे लिखा होता है 150%। एक स्टैंडर्ड है
एंड जब भी आगे जाता है तो उसका ज़्यादा बढ़ता रहता है वो वाला डैमेज। जैसे कि एक क्रिट डैमेज पड़ रहा हो ऐसा लगेगा 150% तक का। तो इसीलिए फायर काफ़ी ज़्यादा फेमस है PvE में। PvP में भी चलता है बट फायर सबसे बेस्ट है PvP में क्योंकि उसका क्रिट बेस्ड है। एंड क्रिट नहीं पड़ता है PvP में क्योंकि ओपोनेंट्स के पास रहता है टेनासिटी जो कि मॉन्स्टर के पास बहुत कम रहता है। तो इसीलिए इस एको को PvP से ज़्यादा PvE में यूज़ किया जाता है। और अभी आप देख सकते हो जो मर्सी फेरी है वो PvE में कोई भी काम नहीं आती। तो चलो सोच लेते हैं कि ये PvP में काफ़ी सही है, बट फिर भी ये फेरी जो है वो क्या करती है, वो PvP में एक यूसेज में आपका PvP जो भी बोलो 50% तक का HP खा लेती है। एंड ये खुद कुछ HP रिकवर कर भी नहीं सकती, और जब भी करती है वो एकदम मैक्स लेवल पे जाके करती है। जिधर मैंने आपको दिखाया था कैलकुलेशन के थ्रू मेरे लास्ट वीडियो पे कि वो अकेले फुल 50% HP रिस्टोर नहीं कर सकती है। 30 सेकंड्स के अंदर आपको वो रिस्टोर करना होता है, और आपको पता ही है कि 30 सेकंड्स के अंदर 50% HP रिस्टोर करना, चाहे उसके पैसे में जितना भी बफ होना क्यों, लगभग नामुमकिन है किसी HP स्टील वेपन को यूज़ ना करके। और अगर आप HP स्टील वेपन यूज़ करते हो एंड आपके ओपोनेंट पे भी एक फायर यूज़र होता है जो कि डालिया चला रहा होता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मुसीबत हो रही है आपके साथ। क्योंकि डालिया सिर्फ HP रिकवरी को प्रिवेंट नहीं करती, वो साथ ही साथ वो HP रिकवरी परसेंटेज को एज अ डैमेज डील कर देती है आपके ऊपर, और आपका जो किया धरा है सब पे पानी फेर जाता है। उसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो फिर लैंसर के स्किल और ओवरलोड के स्किल्स, ये स्किल्स जो क्या करते हैं आपके HP रिकवरी प्रिवेंशन कर देते हैं। और सोचो क्या होगा अगर इसको यूज़ करने के बाद आपको किसी ने स्लम्बर में डाल दिया हो या फिर टॉर्नेडो पे स्टक कर दिया हो, और आप HP रिकवर तो कर नहीं पाओगे, ऊपर से आपके ऊपर और भी अटैक हो जाएगा। और ये फेरी बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड है, चाहे आप PvP बोलो PvE बोलो। एंड चलो मान लिया कि एक फेरी PvE एको में भी PvP के लिए काम कर रही है, तो उसके बाद क्या है, मानी उसके पहले क्या है। उसके पहले जो फेरी आई थी वो भी PvP ही है। आपको लगेगा इसका किट स्टार्टिंग पे पढ़ के कि ये बंदी जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिट दे रही है, क्रिट डैमेज इसके पैसिव में है, इसके स्टेटस पे है। बट ये जो फेरी है इसका एक प्रॉब्लम ही इसके पूरे किट को इनफेक्टिव कर देता है, जो कि इफेक्टिव क्रिट रेट कैनॉट एग्जिट 80%। एक फायर यूज़र का मेन हथियार ही है उसका क्रिट, जो कि मेरे लिए तो आप लोग कह सकते हो 220% है अभी क्रिट। और जब भी उस पर बफ मिलता है तो फिर वो 250 क्रॉस कर जाता है कभी कभी। और मेन जो बेस क्रिट रेट रहता है फायर यूज़र का वो होता है 200 क्रिट रेट, 150 क्रिट रेट जो कि क्रिट डैमेज 150 क्रिट डैमेज जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, एंड 50% एको से मिलता है। और मैंने जो है क्राफ्टमैन से लिया था 30% क्रिट डैमेज, जो कि अभी मेरा क्रिट डैमेज को कर देता है 30%। एंड उसके साथ मेरे ISO पे भी दिया था क्रिट डैमेज, जिसकी वजह से मेरा टोटल क्रिट डैमेज है 250%। उस पर बफ यूज़ करेंगे ब्रेक फ्री का तो फिर वो बन जाएगा लगभग 300%। टेम्पोररी है बट बन तो जाता है। सो हमारा इफेक्टिव क्रिट रेट होता है 200 से भी ज़्यादा नॉर्मली, जो कि इंश्योर करता है आपका हर एक डैमेज जो होता है वो क्रिट डैमेज हो, उस पर 250% क्रिट डैमेज बफ मिले, जो कि ओवरऑल अटैक को बफ करता है। और ये जो परमीवल की केस है उस पर 80% होता है क्रिट रेट, जिससे आपका जो क्रिट डैमेज है वो हर एक अटैक पे नहीं गिरता है। इसकी स्किल ज़्यादातर टाइम क्रिट रेट मिस कर देता है PvP। और जो डैमेज आपका कन्वर्ट होता है डैमेज इंक्रीज में, वो बस 5% एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट होता है, जो कि अनफ नहीं है, बिल्कुल भी अनफ नहीं है। जिसकी वजह से हम लोगों ने ट्राई किया था इसको अगेंस्ट डियाब्लो कंपैरिजन पे, जो कि रॉ डैमेज का कंपैरिजन है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर में वो बुरा परफॉर्म करती है, मैं आपको बोल रहा हूँ रॉ डैमेज का कंपैरिजन। और उसमें डियाब्लो ज़्यादा डैमेज देता है। डियाब्लो जो कि अभी आउट ऑफ मेटा हो चुका है, वो बंदा ज़्यादा डैमेज देता है, क्योंकि उसका हर एक हमला क्रिट होता है और उसको हर एक अटैक पे 250% का डैमेज मिलता है लगभग, कह सकते हो आप। हमने टेस्ट किया था, मैंने टेस्ट किया था, मेरे दोस्त ने टेस्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने कंफर्मेशन के लिए डिस्कॉर्ड में भी पूछा था। सबको पता है कि ये फेरी किसी काम की नहीं है इन PvP में भी काम की है, बट इसका केस कुछ ऐसा है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इसका स्किल स्पेसिफिकली इसका जो हीलिंग स्किल है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ये इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है
क्योंकि आप एक बार हील कर सकते हो, एक बार डिबफ दे सकते हो, 1% को सिर्फ एक बार डिबफ दे सकते हो। ऐसे टाइप का बैप्स है कि अगर आप एक बार में नहीं मार सकते तो फिर आप मर जाओगे, क्योंकि फिर ये डैमेज तो देती नहीं है बहुत खास। और आप दूसरी बार में करोगे तो फिर ज़्यादातर बफ्स आपके ट्रिगर भी नहीं होंगे, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये PvP में भी इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है दूसरे फेरीज के मुकाबले। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कैक्टस, आपका रेडियंट फेरी, इनफैक्ट मेलोडिक मारीगोल्ड भी, जो कि मोबिलाइजेशन देती है एंड डिस्पे लेवल, आई मीन इसका जो स्पेल है वो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, चाहे कैट्स के लिए यूज़ करो, मैक्स करने के बाद होता है ये। एंड मारीगोल्ड हीलिंग भी देती है, पियर्स रेट भी देती है, क्रिट भी देती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप ऑफ मास्टरी देती है, जो कि आपको आई मीन डैमेज इंक्रीज की तरह काम करता है जब भी आप ओपोनेंट को डीबफ दे देते हो। तो बात कुछ इस तरह की है कि फायर एको को नर्फ किया जा रहा है, क्योंकि फायर एक ऐसा एको है जो हमेशा मेटा पे रहता है ड्यू टू विंटर चेरी। फायर एको को नर्फ करने के अगेंस्ट मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने मीम्स बनाए थे, मैंने सजेशंस बनाए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ प्लेयर्स ने मेरे अगेंस्ट बोलने लगे एंड कुछ प्लेयर्स ने तो ऐसा भी बोला कि मॉन्स्टर्स के कोई बेसिक स्टैट्स है ही नहीं, तो PS जैसे स्टैट्स PvE में काम नहीं आते, बट मॉन्स्टर्स के भी बेसिक स्टैट्स होते हैं। बहुत सारे बॉस के पास प्रोटेक्शन रेट तक रहता है, डिफेंस रहता है, डिफेंस माइनस अटैक इक्वल्स टू डैमेज डील टू HP। आई मीन यही है इन लोगों का बेसिक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जो होता है, यही है। सो मैंने बहुत सारा सोचा एंड सोचने के बाद मेरे को लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसी गेम पे वीडियो बनाता रहूँ या फिर मैं कोई दूसरा काम करूँ। तो मुझे लगा कि मैं इस गेम पे वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को जल्दबाजी में कोई भी बेकार का डिसीजन नहीं लेना है। मैं कुछ ऐसी गेम्स पे वीडियो बनाऊँगा, ऐसे एनिमेस पे वीडियोस बनाऊँगा, जिन पे वीडियोस बनाने से आई मीन चैनल पे व्यूज़ आएंगे, आप लोगों को ज़रूरत आई मीन देख के मज़ा आएगा, ऐसे टाइप का। मैं इस गेम को भी नहीं छोड़ रहा हूँ, इस पे भी कभी कभी वीडियोज़ आएंगे। मैं सर्वर भी नहीं छोड़ रहा हूँ अभी, आई मीन कुछ अगर हो जाए तो फिर अच्छा है, अगर ये गेम कभी सुधर जाए तो मैं फिर से वीडियोस बनाना शुरू करूँगा इस पर रेगुलर बेसिस। और जो चैनल का मेन थीम था लीजेंड्स ऑफ नेवरलैंड, वो बदल चुका है कह सकते हो। एंड मैं सच कहूँ तो फिर ये एक ऐसा गेम है जिसके कोई आर्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि ड्रैगन बॉल लीजेंड्स की बात करी जाए तो फिर उधर कंटेंट्स क्रिएटर्स के लिए जो कैरेक्टर आर्ट होता है वो DVZ.space पे मिल जाता था, आप लोगों को डाउनलोड कर सकता था। मैं उन्हीं के एडिट्स अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, मज़े की बात तो यही है। एंड साथ ही साथ कुछ और भी इनोवेशन हुआ है चैनल पे, न्यू ऐप्स यूज़ की है, मेरे दोस्तों ने मदद की थी, मेरे फ्रेंड्स ने। तो वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करूँगा मैं, नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँगा तब मैं कंटेंट बता दूँगा वीडियोस की। तो अभी के लिए मिलते हैं, सी या लेटर।